नमस्कार दोस्तों, आइए श्री रामचरितमानस के पाठन को आगे बढ़ाते हुए पेज 26 पर एक दोहे का आज अध्ययन करते हैं। दोहा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गेहि पे परिहरि बार विकार। भावार्थ लिखा है कि विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोष में से रचा है, किंतु संत रूपी हंस विकार रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते। अच्छा देखिए, इस विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, तो ये विधाता ने रचा है, करतार ने रचा है, ये सृष्टि करतार ने बनाई है। ये तो हम आपको समझा चुके हैं पिछले एपिसोड में। अब ये दोहा ये कह रहा है, इस जड़ चेतन यानी इस संसार में सभी पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, सजीव और निर्जीव। जड़ निर्जीव, चेतन सजीव, इन दोनों को भी गुण में बनाया है, गुण और दोष में। यानी जो निर्जीव पदार्थ हैं, वस्तु हैं, उनमें गुण भी हैं, दोष भी हैं। उसी प्रकार जो सजीव हैं, उन पदार्थों में गुण भी हैं और दोष भी हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, कर्ता ने इन दोनों को इस प्रकार से बनाया है। अब आप पूछेंगे कि भगवान होकर के ऐसा क्यों करता है? अच्छा बनाना था, गुण भरने थे तो ठीक है, उन्होंने दोष इनमें क्यों, पदार्थों में दोष क्यों भरा गया? ये एक सवाल आपके दिल में हो सकता है। देखिए, परमात्मा कभी भी ऐसा नहीं करता। उसने जब भी यहाँ आत्मा को भेजा, उतारा, एकदम पवित्र रूप में उतारा था। लेकिन यहाँ पर आकर उसमें जैसे पानी ऊपर से गिरता है तो पवित्र होता है, नीचे गिरता है तो धूल मिट्टी लगती है, उसी प्रकार जब जीव यहाँ जीवन जीता है इस मृत्यु लोक में, तो उसके साथ गुण और दोष लग जाते हैं। अब आपका अगला जन्म होगा तो भगवान फोटो स्टेट करता है, जीरोस्कोपी। जैसा कर्म करेगा वैसा अगला जन्म होगा। अच्छे किए आपने, अच्छा होगा, बुरे किए हैं, दोष किए हैं, तो अगला जन्म भी दोष युक्त होगा। वो अपनी तरफ से नहीं करता। तो ये दिमाग से निकाल दो कि भगवान ने गुण और दोष भरे हैं। उन्होंने कहा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, करतार ने जो सृष्टि को बनाया है उनमें गुण और दोष भरे हुए हैं, मिक्स हैं, सनी हुई है ये सृष्टि पूरी। देखिए, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, परमात्मा। अब देखिए, जो गर्म हवा है, गर्मियों में जो हवा चलती है, और जब हवा चलती है गर्मी में तो बहुत अच्छी लगती है, ठंडी लगती है। अच्छा, वही हवा यदि सर्दियों में चले तो बहुत ख़राब लगती है। हवा वही है, लेकिन वहाँ वो आपको अच्छा हो गया, यहाँ आपको वो बुरी हो गई ठंड में। लेकिन परमात्मा अच्छा बुरा देखकर या ठंडी या गर्म हवा देख कर के हवा नहीं दे रहा है, नहीं चला रहा है। वो तो केवल ये देख रहा है कि इस हवा में ऑक्सीजन है, जो जीवों को जीवित रहने बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो हवा दे रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये भी भगवान ही हमको ठंड मार रहा है, तो ये थोड़ा सोचने का फ़र्क है। भगवान हमेशा सुख करता है, दुख करता नहीं है। दुख हम हमारी वजह से उन सुखों को दुख में परिवर्तित कर लेते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गेहे ही पे। और जो समझदार लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो हंस की तरह दूध यानी मूल्यवान चीज़ को ग्रहण करते हैं, परिहरि बार विकार, और ख़राब जो चीज़ होती है उसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जो साधक और जो वाचक होते हैं ना, वो इनका गलत अर्थ भी कर देते हैं, जिससे लोगों में गलत धारणा बनती है। यहाँ लोग कहते हैं कि हंस जो है उसमें ऐसी विशेषता है कि यदि हम उसको दूध पिलाएं, दूध में पानी डाल के, तो वो चोंच से दूध पी लेता है और पानी रह जाता है, जबकि एकदम मिथ्या है, गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे हंस तो क्या, साइंस ने भी कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई आज तक जो डायरेक्ट दूध मिले पानी से पानी को अलग कर दे। ये गलत है।
फिर कहते हैं हंस तो मोती चुगता है। अरे भले आदमी, यदि हंस मोती चुगने लगे तो एक भी हंस जिंदा नहीं बचता, सबको आजकल आज तक मार देते, वो जाति ही लुप्त हो जाती। तो नहीं वो दूध पीता है छान कर और नहीं वो मोती चुगता है। ये सब हमारी मन गढ़ंत कथाएं हैं। जब हम इस तरह के भावार्थ लगाते हैं तो लोग समझते हैं कि ये ऐसे ही है, श्री रामचरितमानस ऐसे ही कथा है, कोई खास नहीं। ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो ऐसा लगते हैं। बाकी इसका भावार्थ ये है, संत हंस गुण गेहि पे। हंस जो सज्जन लोग होते हैं हंस की तरह, हंस क्या है, जल में रहता है, जल में बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उसके पास रहते हैं, वो आराम से खा के पेट भर सकता है। लेकिन नहीं, हंस उन खराब चीज़ों को नहीं खाता, वो पोशाक पत्तियां, बेलों की छोटी छोटी पत्तियों को खाकर, यानी शाकाहार है ना, ये सब चीज़ें उपलब्ध, कीड़े मकोड़े मांस उपलब्ध होने पर भी वो पत्तियां ही खाता है। उसी प्रकार सज्जन लोग बुराई में से भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। जहाँ भी गलत चीज़ है, बुरी है, उसको नहीं लेकर के उसमें से अच्छाई ढूंढते हैं, बुराई एक्सेप्ट नहीं करते। संत हंस गुण गेहि परिहरि बार विकार। पानी को छोड़ के यहाँ इशारा किया है कि वो दूध को पी लेते हैं, यानी उन खराब चीज़ों को छोड़ करके वो दूध पीने का काम करते हैं, अच्छी चीज़ें ग्रहण करने का काम करते हैं। संत हंस गुण गेहि परिहरि बार विकार। तो इस दोहे का सही अर्थ है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गेहि पे परिहरि बार विकार। हमें इससे ये राज इसमें छिपा है जीवन जीने का, कि हमें कितनी भी खराब परिस्थिति हो, किसी भी गलत संगत पदार्थ किसके साथ हम पड़ गए हों, वहाँ भी हमें अपने विवेक से काम लेना है और सज्जनों की तरह अच्छाई को ही चुनना है, खराब चीज़ को नहीं चुनना है, चाहे वो हमें आसानी से मिलें। जो हंस है उसकी तरह, हंस क्या है, एक देवी का वाहन बताया है, यानी क्षीर नीर विवेकी होना चाहिए। अपने विवेक से हमें सोचना है। जो क्षीर सागर में रहते हुए भी हंस कीड़े मकोड़े जंतुओं को न खाकर, वहाँ भी वो पत्तियाँ ही खाकर जीवन व्यतीत करता है, उसी प्रकार हमारा जीवन होता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गेहि पे परिहरि बार विकार। जय गुरुदेव।